सुबह सुबह की धुंध की मोटी चादर ने लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया है। देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली एनसीआर के शहर टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में राजधानी दिल्ली छठे स्थान पर रही है। सर्दियों के मौसम में पराली जलाने की घटनाओं से भी हवा जहरीली हो रही है और हर बार ये तस्वीरें देखने को मिलती है। जब जब ठंड दस्तक देती है यही हाल होता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब स्थिति में पहुंच जाता है। और देखिए वही स्थिति एक बार फिर देखने को मिल रही है। हवा बेहद ही खराब हो गई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो धुंध की मोटी चादर देखने को मिल रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ धुआं ही धुआं सिर्फ दिखाई दे रहा है और देखिए ठंड ने अब दस्तक देनी शुरू कर दी है और फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है जब दिल्ली एनसीआर की हवा पूरी तरह से खराब हो गई है। लोगों को मास्क का प्रयोग करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। सांस के मरीजों की और जिन्हें दमा जो बीमारियों से घिरे हुए हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या अस्पतालों में काफी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और दिल्ली एनसीआर की हवा पूरी तरह से जहरीली हो गई है। और देखिए सुबह सुबह की तस्वीरें भी सामने आई है जहां धुंध की मोटी चादर दिखाई दे रही है। और लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से दिव्यांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, दिल्ली की हवा बेहद ही खराब स्थिति में हो गई है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? मौजूदा हालात क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली का AQI अभी भी 300 से ऊपर है। पिछले कई दिनों से 300 से ऊपर है, पर मंगलवार को हल्की हवा के चलते हल्की प्रदूषण में हल्की गिरावट हुई थी, पर लेकिन आज भी दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 पार देखा गया है। दिल्ली की आनंद विहार की बात करूँ तो दिल्ली के आनंद विहार पे 400 से ऊपर देखा गया है। दिल्ली के चांदनी चौक पर 382 देखा। मैं इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी भी मेरे जस्ट सामने राष्ट्रपति भवन है, जो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है प्रदूषण के कारण। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पानी के बुछारे करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी लगा रहता है, तो उसको लेकर पानी के बुछारे भी करे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वो भी अपना मास्क का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो ना हो। बिल्कुल, लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। लोकेश, गाजियाबाद की स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि देखिए अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। गाजियाबाद में क्या हालात हैं? देखिए मयूरी, कमोवेश दिल्ली जैसे हालात गाजियाबाद में हैं और पिछले जो 24 घंटे का एवरेज होता है उसमें गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित 3 शहरों में से एक है और दिल्ली एनसीआर में टॉप पर है। जो यहाँ पर 4 AQI स्टेशन हैं उनकी हालत ये है कि वो सभी 350 से ज़्यादा का आंकड़ा शो कर रहे हैं और अभी भी ये हालात जस के तस बने हुए हैं। साफ तौर पर जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें डॉक्टर्स ने हिदायत दी है कि वो लोग मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें। अगर जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो वो मास्क का यूज़ करें, क्योंकि स्थिति इस तरीके से गंभीर अवस्था में है कि किसी भी तरीके से जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स हों या फिर जो दूसरी जगहों पर जहाँ इलाज के लिए लोग पहुँच रहे हैं, खासकर वो पेशेंट जिनकी एस्थमेटिक हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, उन्हें खास तौर पर सचेत रहने के लिए कहा गया है। जो प्रशासन के इंतजाम है कि पानी की जो है वो छिड़काव किए जा रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दिया कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर कम से कम जो है आप यूरो 6 के जो जनरेटर्स है उसका यूज़ कीजिए और अगर वहाँ पे मिट्टियों का जमावड़ा है तो फिर वहाँ पर भी पानी का छिड़काव की जिम्मेदारी उन फैक्ट्रियों की होगी, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे हैं वो उनको नीचे दबाया जा सके और जो हेल्थ इश्यूज लोगों को आ रहे हैं वो ना आए। लेकिन पिछले 24 घंटे से कुछ हल्की फुल्की हवाएं जरूर चलनी शुरू हुई हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन ये राहत नाकाफ़ी है क्योंकि अभी ये स्थिति और ज़्यादा डिटेरिएट कर रही है।
हाँ बिल्कुल लोकेश, स्थिति बेहद ही खराब होती जा रही है। दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। दानिश, एनसीआर के शहरों की स्थिति हर बार यही देखने को मिलती है। देखिए, बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर तमाम, लेकिन तस्वीरें यही होती है जब जब ठंड दस्तक देती है और हवा इसी तरह से जहरीली हो जाती है। क्या स्थिति बनी हुई है नोएडा की अगर बात करते हैं तो? बिल्कुल सही कहा आपने कि हर साल कमोवेश इसी तरीके के हालात यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने तक इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था कि आखिर ये वायु प्रदूषण कैसे बढ़ जाता है। तो सरकारों ने अपने अपने दावे किए, अपनी अपनी जो है चीजें पेश करी और कई वादे भी किए गए कि हाँ हम इसी तरीके से चीजें करेंगे जिससे वायु प्रदूषण न बढ़े। लेकिन हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने ऐसे होते हैं कि आम लोग जहरीली हवा को जो है जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहते हैं। 15 दिनों के बाद आज नोएडा में थोड़ी सी राहत दी है। कल से लगातार हवाएं चल रही थी। जो AQI 400 450 जा रहा था, आज 191 से रुका हुआ, यानी ये कहें कि आज 200 के अंदर है। और ये हुआ है लगातार जो कल से हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत असर। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे और इसी बीच बहुत बड़ी खबर